ये तो भाई अच्छी बात है कि तनवीर भाई को पब्लिक की और कोई चीज़ की समझदारी है, ताकि चिंता करते हैं तनवीर भाई और चिंता के अंदर से लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारे कैनल के अंदर ए डिवीज़न में क्या तकलीफ है और क्या तकलीफ नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट और म्यूनसिपाल्टी का जो भी आता है फ़ोटो पढ़ाता है और निकल लेता है। इसलिए मेहरबानी करके तनवीर भाई जरा प्लीज़ अच्छा इसको दीजिए, ताकि सरकार को आँख खुले और यहाँ पर काम हो। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में फतेहवाड़ी कैनाल आई हुई है। मेरे ठीक पीछे आप भीड़ देखते हैं, ये किसी पैसों से खरीदी हुई या पैसे देकर बुलाई हुई आवाम नहीं है। ये अपने हक अधिकार के लिए अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में फतेहवाड़ी कैनाल के पास आए हुए इस ब्रिज के पास ये लोग खड़े रहकर विरोध जता रहे हैं। इनका दुख ये है कि इस कैनाल के ब्रिज को जर्जरित आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये जो दीवारें हैं, काफ़ी समय से इसका विरोध चल रहा है। ये दीवारें उखड़ कर गिर सकती हैं, आने जाने वाली आवाम के ऊपर किसी की जानहानि हो सकती है। सरकार अब तक जो है घोर निंदा में है। यहाँ के काउंसिलरों को भी इसकी संज्ञान लेनी चाहिए। कुछ काउंसिलरों ने इसकी आवाज़ उठाई, 3 करोड़ तक के बजट की खबरें वायरल होने लगी, लेकिन उस बात को भी 1 साल बीतने को आया। आवाम जू के तू समस्याओं से जूझ रही है और इस तरह का विरोध प्रदर्शन आज शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इन आवाम की और गरीब जनता की सरकार संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि ये वो सड़क है जहाँ चुनाव आते हैं तो हर कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली इसी सड़क से गुजरती है। बड़ा एक डेलीगेशन नारों के साथ और जो है सॉन्ग बजाते हुए, डीजे बजाते हुए यहीं से पॉलिटिकल पार्टियों की रैली निकलती है। हम एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे, क्या कुछ दर्द है इनका, क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये बैनर भी बनाए हुए हैं फतेहवाड़ी, आप देख सकते हैं कि ये इस पे लिखा हुआ है फतेहवाड़ी ना रास्ता कॉरपोरेशन थी नहीं हवे भीख थी बन से। मतलब एक ये नया कंसेप्ट लेकर आवाम सड़कों पर उतरी है। तो सरकार इनके बजट से और सरकार इनके टैक्स के पैसों से ये कैनाल को रिपेयर नहीं कराती, तो ये लोग चंदा मांगेंगे। चंदा मांगकर, भीख मांगकर, पैसा इकट्ठा कर सरकार तक पहुंचाएंगे और इस ब्रिज का समारकाम, रिपेयरिंग काम करवाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों हमने जर्जरित ब्रिज की खबरें सुनी। जर्जरित ब्रिज गिरते हैं, लोग उस ब्रिज के नीचे दबकर मरते हैं, लोगों को जानहानि होती है, मौत का सामना करना पड़ता है। चलिए हम महिलाओं से बात करते हैं, कैसे इस विरोध का आपको जो है ये सोच मिली कि हम लोग यहाँ विरोध पर खड़े रहें, और क्या मांग है आपकी? हमारी एक ही मांग है, हमारी एक ही मांग है, जो ये दीवारें टूटी हुई है इसको कॉरपोरेशन वाले हमको बना के दे, वरना हम अपने पैसों से भीख मांग के बनाएंगे। अगर कॉरपोरेशन वालों के पास पैसा नहीं है तो ये भीख हम लोग देने को तैयार है। तो ना कॉरपोरेशन कोई ध्यान देती है, ना गटर का ध्यान देती है। ये कटे हुए लेके हम लोग है ना कॉरपोरेशन में जाने की तैयारी रख सकते हैं। अगर आप लोग कोई ऑप्शन नहीं उठाता है तो हम लोग को आगे बढ़ना भी आता है, और ये अगर तुम लोग पीछे हटोगे तो हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे। और जितनी रिक्शा यहाँ चल रही है हम बीचों बीच में औरतें बैठ जाएगी। मतलब इसका जो है रिपेयरिंग काम होना चाहिए। हमको ये पूरा कंफर्म करके दे देवे कॉरपोरेशन वाले लिखान के साथ कि दोनों दीवारें नहीं गिरेगी। इसमें कई बच्चों की जानें जा सकती है, इंसानों की जान जा सकती है, तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो यहाँ जो चुनाव जीतकर जाते हैं तमाम पॉलिटिकल, अरे सब जितने पॉलिटिशियन वाले कॉर्पोरेटर जो होते हैं सब एक नंबर के हरामी हैं। सिर्फ उनके जब खाने का काम आता है ना तो भीख मांगने हमारे दरवाजे पे आते हैं, और जब भीख खत्म हो जाती है तो वो लोग हम पे कोई ध्यान नहीं देता है। हाथ जोड़ने का काम उनका है, और बाद में हाथ जोड़ के मांग ले लेते, और बाद में हम कौन तुम कौन। इतने कॉर्पोरेटर है, ना गटर के लफड़ा मिटा सके, ना पानी की कोई सुविधा है, गटरों में कीचड़ बह रहा है, बुढ़े बुजुर्ग गिरते पड़ते, तो क्या करना है हमको?
तो आपके जब हस्बैंड वगैरह जो काम पे जाते तो आपको डर, आपके बच्चे जाते? एग्जैक्टली हमारे बच्चे घर आने तक हमको फिक्र लगी रहती है कि कभी ये कीचड़ में, कभी ये दीवार गिर जाए, तो हम लोग कितना सहन शक्ति करने का है हमें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है भाई कि इस कैनल के अंदर बहुत टाइम से काम करूँ होता है पर हो नहीं रहा है। और ये लेडीज़ जो है, ये लेडीज़ जो खड़ी है सब यहाँ पर, और लगभग 4 बजे 3 बजे से खड़ी है यहाँ पर। इन सबके घर वाले सब कुछ छोड़ के यहाँ सरकार को दिखाना आई है कि हम लोग तकलीफ में रह रहे हैं, मुश्किल में इसलिए तकलीफ में रह रहे हैं। अगर ये चीज़ जो दूसरी कास्ट में होती तो कब से ये बन चुका होता, पर बना नहीं है। ये लेडीज़ लोग अपनी चिंता नहीं करते, अपने घर वालों की ही चिंता करते हैं, क्योंकि उनके घर वाले दिन में 2 से 3 बार अप डाउन करते हैं कैनल में होके। इसीलिए प्लीज़, बच्चे वगैरह सभी स्कूल जाते हैं, मतलब लेडीज़ तो घर पे ही रहती है, वो चिंता करती है कि हमारा बच्चे, हमारा हस्बैंड वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, कब ये दीवार गिर जाएगी। और सरकार से रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है, ताकि एक वे है, दूसरा वे भी बना सकते हैं आप। इतने बड़े बड़े पुल टूट रहे हैं, इतना खर्चा सरकार उसके लिए कर रही है, तो एक छोटा सा पुल दूसरा बना सकते हैं इन और आउट के लिए। इतनी गुजारिश है हम सबकी और लेडीज़ों की तरफ से। लेडीज़ टेंशन में रहती है, ये बात नक्की है कि हमारे हस्बैंड बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे पहले कि यहाँ इतनी ट्रैफिक रहती है रात दिन, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ गटर लाइन है, रोड है, सब बनता है, लेकिन म्यूनसिपैलिटी को यहाँ की पड़ी ही नहीं है, बिकॉज दे वांट ओनली मनी। उनको दिस इज ओनली ए प्रोफेशन उनके लिए कि खाली पैसे इकट्ठे। जब वोटिंग होता है तो वोट लेने आते हैं, मगर इन लोग है ना कभी भी, ये लोग है ना किसी को वो नहीं कर, जब आते हैं तो भीख मांगना, गिव मी वोट, लेकिन वोट देने के बावजूद भी इन लोगों ने कभी भी कोई तरक्की करी नहीं है। अब यहाँ बच्चे जाते हैं, आते हैं, स्कूल जाते हैं, लेडीज आते हैं, ये एक ही रास्ता है जो आउट से बनने का, यहाँ से एंटर होते। अभी अल्लाह ना करे कुछ रात को हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन? यहाँ लेडीज सब बीती है, सब पैसे मांग रहे थे, इट इज नॉट गुड। बड़े बड़े बिल्डर है और यार ये काम सिर्फ कॉर्पोरेशन का है, कोई भी नहीं करेगा ये काम। सो प्लीज़ हम लोग इतनी तुम्हारे को गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ यू डू समथिंग। और यहाँ जितने भी हैं, अगर तुमने करा तो तुम्हारे को वोट भी मिलेगा, प्लस आपको कोई ना कोई माने से आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो तुमको ज़रूर मिलेगी। चलिए अब ये समझा जाएगा कि किस तरह का डैमेज है, कैसा नुकसान है, और ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा। अगर ये नुकसान की भरपाई नहीं हुई तो इन लोगों को मौत का सामना करना पड़ेगा। ये देखो अंदर, ये इतना सारा अभी टूटने की तैयारी नहीं हुई है। अगर कुछ होता है, अगर कुछ भी होता है, कोई भी हादसा होता है तो कॉर्पोरेशन की जवाबदारी होगी। और अगर 8 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आता, ये रास्ते का अगर रिजल्ट नहीं आता, तो 9वें दिन इंशाल्लाह 100 से 200 लेडीज कॉर्पोरेशन पे धरना करेगी, वहाँ आके बैठेगी इंशाल्लाह। आप लोग अपने ऑफिसों के अंदर एसी, लाइट वगैरह अच्छे पंखों के नीचे बैठे हो, लेकिन आपने कभी सुना है कि कोई गरीबों के क्या हाल होंगे? अगर आपने ये दीवार नहीं करी टाइम पर, 8 डेज आपकी म्यूनसिपैलिटी की ऑफिस के अंदर हम लोग सब घेराव करेंगे और लंबे लंबे नारे लगाएंगे। अगर ये रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा ना होगा किसी कोई ना कोई इंसान गुजर गया, मर गया। अगर आप ये दीवार देखिए आप, ये वॉल जो है जो रास्ता बन चुका है दोनों वॉल के बीच में, ऊपर से अगर वो जो एक कितने लोग दीवार है, ऊपर से अगर उसका हिस्सा गिरता है तब भी किसी के लिए जो है नुकसान होता है, और उसके माथे पर गिरता है तो वो मौत का होता है। कितने लोगों ने इसके बारे में लिखा है, कितने लोगों ने उसका वीडियो वायरल किया है, लेकिन हमको कोई जात का रिजल्ट आता नहीं। अभी 8 दिन में कुछ नहीं होगा तो 500,000 लेडीज आके ने तुम्हारे म्यूनसिपैलिटी पे आके ने उसके ऊपर बड़ा घेराव करेगी, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वी आर नॉट एट ऑल इन टेंशन। तो ये पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये कभी भी कोई बच्चों के आंख पे या आदमियों के, जी हाँ, कभी भी बच्चों की रिक्शा सुबह निकलती है, शाम को निकलती है, आदमी लोग जाते हैं, तो इस पे कोई ध्यान नहीं है कॉरपोरेशन का, कॉरपोरेटर का। तो तुम किस कारण हमारे पास आते हो वोट मांगने? अगर वोट मांगना है तो वोट से पहले काम करके दो हमको, तो हम तुमको आगे लाएंगे। अगर तुमने काम नहीं किया तो हम 8 दिन का तुमको टाइम देते हैं कि हम कॉरपोरेशन में जाके है ना धरना डाल देंगे। उसके बाद जो करना है तुमको हम करने तैयार है। जेल भेजोगे, कहीं भी भेजो, मैं तैयार रहूंगी। चलिए, आवाम ने मान लिया है और आवाम ने ठान लिया है कि अब हम जेल जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन समस्या का समाधान करवा कर रहेंगे। जिन किसी को वोट दिया है उनको इसका काम करना पड़ेगा। ये लोग थोप रहे हैं। मीडिया कर्मी भी जब उनसे बात करते हैं तो सिंचाई विभाग के लिए
कहा जाता है कि ये काम सिंचाई विभाग का है, कॉरपोरेशन को अनुमति देनी होगी। कॉरपोरेशन कहती है हमें अनुमति नहीं मिली है, ये इसका जो है अनुमति सिंचाई विभाग से मिलेगी। मतलब एक दूसरे पर खो किया जा रहा है। आवाम सड़कों पर जूं के तूं समस्या से जूझ रही है। इन्हें ये चिंता है, इन्हें चिंता सता रही है कि कभी भी ये वॉल और ये आसपास के ब्रिज का हिस्सा गिर सकता है और हमारे परिवार में से किसी भी सदस्य को हम गुमा सकते हैं। बहुत टाइम हो गया, कोई ध्यान देता ही नहीं है यहाँ पे। कोई को खबर ही नहीं है कौन पब्लिक क्या कर रही है, क्या मर रही है। इतनी ट्रैफिक जाम होती है फिर भी कोई रास्ता कोई करता ही नहीं है कुछ भी। बस ऐसे ही चलते बस यही तकलीफ है सबको। शाम के टाइम में 8 से 10 बजे तक कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। ऐसी परेशानी होती है यहाँ पे चलने के लिए भी। अब ये वॉल को देखिए आप, पेंट की हुई है सही तरीके से। अहमदाबाद महानगरपालिका स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, इसकी नाकामी छुपाने के लिए इसको पेंट कर दिया गया है और आवाम जो है सड़कों पर समस्या से जूझ रही है। ये तो भाई अच्छी बात है कि तनवीर भाई को पब्लिक की और कोई चीज़ की समझदारी है, ताकि चिंता करते हैं तनवीर भाई और चिंता के अंदर से लोगों को दिखाते हैं कि भाई हमारे कैनल के अंदर ए डिवीज़न में क्या तकलीफ है और क्या तकलीफ नहीं है। बाकी कॉर्पोरेट और म्यूनसिपालिटी का जो भी आता है फ़ोटो पढ़ाता है और निकल लेता है। इसलिए मेहरबानी करके तनवीर भाई जरा प्लीज़ अच्छा इसको दीजिए ताकि सरकार को आँख खुले और यहाँ पर काम हो। से पुकारें लगाई तो जा रही हैं, लेकिन अब भी इनका विश्वास इनके जीते हुए नुमाइंदों पर नहीं है। इनका विश्वास किसी यूट्यूब चैनल के पत्रकार से है, किसी यूट्यूब चैनल की जो है सोशल मीडिया पर इन खबरों को प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और पत्रकारों से है। हमने जो वॉल दिखाई आपको, जो वॉल को जो उसकी गंभीरता को छुपाने के लिए पेंट किया है, सर्वेक्षण स्वच्छ भारत और स्वच्छ अहमदाबाद के वहाँ पर दावे किए गए हैं। उसी वॉल के पीछे गंदगी देखिए, वहाँ पर स्वच्छता के दावे हैं और उसके पीछे गंदगी के ये नज़ारे हैं। ये देखिए कि आप, अब हम थोड़ा सा आगे जाएं, अभी ये पानी चालू है, नहीं तो अंदर उतर के आपको हम पूरी इसकी जो है गंभीरता से इस मामले को दिखाते कि कितना कुछ नुकसान है। आप देख सकते, अगर प्रशासन इसकी संज्ञान लेती है तो ये वीडियो और ये विजुअल देखें कि किस तरह की गंभीरता है, लोगों में कितना खौफ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा क्रॉस करके जूम करके दिखाया जाए। सामने फतेहवाड़ी पुलिस चौकी, वेजलपुर पुलिस स्टेशन की एक चौकी है। वहाँ पर पुलिस की टीम होती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, ट्रैफिक जाम होता है तो वो लोग अपने तरीके से ट्रैफिक को सॉल्व करते हैं। ट्रैफिक जाम होने से यहाँ पर हैवी लोड की वाहनें आती हैं, जो वजन बढ़ता है इस ब्रिज पर, तब भी लोगों को काफ़ी डर रहता है कि क्या ये ब्रिज गिर जाएगा, ये ब्रिज के गिरने से किसी की मौत होगी। ये मैं एक बार कैमरामैन से फिर कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे आके ये विजुअल दिखाया जाए ताकि इसकी जो हालात है अभी इस कैनाल के, सिंचाई विभाग अगर इसका काम करना चाहती है तो वो करे, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर इसका काम करना चाहती है तो वो करे, लेकिन जनता को समस्या का समाधान करके दे। ये चलिए, अब ये जो लोखंड की ग्रिल है वो तमाम दिख रही है आपको कि ये कितनी पुरानी जो है कैनाल की बैरेज बनाई हुई थी उस समय में, जब यहाँ पर कोई रहता नहीं था, यहाँ पर कोई बसता नहीं था। बढ़ती बस्ती बढ़ती आबादी के बीच लोग रहने लगे हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी है। पानी के बहाव से भी ये ब्रिज धंस सकता है और लोगों को मौत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब हम उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग अभी भी खड़े हैं, धरना दे रहे हैं। और ये देखिए ये लोगों की भीड़, ये वो चिंता में है कि क्या हमारे परिवार के लोगों को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिंचाई विभाग बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन सड़कों पे ये उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको इसका जवाब कोई दे। चलिए तो अब जो है इसकी गंभीरता दिखाई और इसकी कितनी जर्जरित है वो आपको अब तक समाचार के विजुअल में दिखाई देगा कि ये कैनाल की ये सड़क कितनी जर्जरित है। आवाम के आवाजाही करने के लिए एक ही रास्ता है, पीछे कहीं हजारों आवाम के घर बसते हैं, परिवार बसते हैं और आवाजाही करने के लिए एक ही रास्ता है। बाकी की सड़क इनके पास है नहीं जिससे ये अपने घर तक पहुंच सकते हैं। अगर इस सड़क को कुछ होता है तो जानहानि का भी खतरा है और इनकी आवाजाही यहाँ से बंद हो सकती है। पिछले दिनों की बात की जाए तो जब भी बारिश आता है तो सड़क पानी से जाम होती है, 108 एम्बुलेंस जैसी सुविधा भी इन तक पहुँचती नहीं है और कोई भी
अगर जानहानि और गंभीरता होती है सोसाइटी मोहल्लों में तो फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंचते नहीं है। ये तमाम मांगों के साथ आप तक समाचार के टीम के साथ ये आवाम खड़ी है। ये कोई पॉलिटिकल आवाम नहीं है, इसे पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाए। ये कोई भी आवाम जो है जनता है, पॉलिटिकल नहीं, अपने स्वैच्छिक रीत से अपनी समस्या का हल करवाने के लिए उन नुमाइंदों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आई है जो नुमाइंदे इनके वोट तो लेकर जाते हैं लेकिन इनकी समस्या पर यहाँ खड़े नहीं रहते हैं। चलिए, तो वो दिनों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है आवाम को। सोशल मीडिया के और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आवाम जागरूक हुई है, प्रशासन तक अपना बात पहुंचाने के लिए खड़ी है। इन्हें अब कोई नेता की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई नेता आए इनके साथ भीड़ में खड़ा रहे और इनकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए, क्योंकि पिछले 5 सालों से, मतलब कि 4.5 सालों से, अब 6 महीना रह चुका है, अब तक इस जो है कैनाल के प्रोजेक्ट का कोई काम नहीं हुआ है। तो 6 महीनों में इन्हें उम्मीद भी नहीं है कि इनका काम को सुना जाएगा, इनके काम को लिया जाएगा। पहले की बात की जाए तो कई काउंसिलरों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आए। एक बार जो है फ़ोटो वीडियो लेटर देकर उन्होंने अपने काम को ख़त्म कर लिया, मानो कि उन्होंने अपनी जो है जवाबदारी को पूरा कर दिया। लेकिन आवाम के लिए अब भी सड़क नहीं है, आवाम के लिए अब भी ब्रिज नहीं बनी है। पिछले दिनों की बात करें तो कहीं बच्चों की मौतें भी हुई है, इस कैनाल के अंदर ही बच्चे डूबकर मर चुके हैं और अपनी जानों को गंवा चुके हैं। अब डर इन्हें ये है कि अगर ये ब्रिज गिरता है तो कितने बच्चों की और कितने परिवारों की जान जा सकती है। उनके घरों में जो चूल्हा जलता है, जो रोजी रोजगार कमाने जाते हैं, उनकी भी जान जा सकती है और जो है खतरा इनके हर वक्त इनके सर पर मंडराता है। सरकार को ये संज्ञान लेनी होगी, विरोध पक्ष को भी ये संज्ञान लेनी होगी कि इस तरह की आवाम जो है समस्याओं से जूझ रही है तो कोई भी आकर इनके काम को कराए। आने वाले चुनाव में ये इसका जवाब आवाम उन्हें देगी और किस अंदाज में देगी ये अभी किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब ज़रूर मिलेगा।